Hello dear students, how are you? In last lecture, lecture number 32, we have studied up to question number 26 of miscellaneous exercise of chapter vectors. Today, we are going to study question number 27 from this chapter. Find the direction cosines and direction angles of the vectors. जो दो गिवन वेक्टर्स है इनके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. अब डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको फाइंड करना है तो यू मस्ट हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दैट गिवन वेक्टर. दिए हुए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा. जैसे हम पहला जो वेक्टर दिया है इसको नाम कंसीडर करते हैं. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप plus j cap plus 2k cap. Therefore, magnitude of a vector, कभी भी यूनिट वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर ये हमें फाइंड करना है तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ 2 square is 4 plus 1 plus 4 that is under root of 9 and magnitude हमेशा पॉजिटिव होता है that is 3. Therefore unit vector along a vector is given by a vector a cap is equal to a vector upon magnitude of a vector, that is nothing but equal to 1 by 3 into 2i cap plus j cap plus k cap 2k cap, that is nothing but equal to 2 by 3 I cap plus 1 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. Therefore we can say that direction cosines, now the coefficients of I, j, k present here, they are nothing but the direction cosines of the line. Therefore direction cosines of a vector are 2 by 3 comma 1 by 3 comma 2 by 3. These are the direction cosines. Let alpha beta gamma be direction angles of a vector. Then we have cos alpha is equal to 2 by 3. This is the value of cos alpha. Cos beta is equal to 1 by 3 and cos gamma is equal to 2 by 3. Therefore we can say that alpha is cos inverse of 2 by 3, beta is cos inverse of 1 by 3 and gamma is cos inverse of 2 by 3. These are said to be direction angles of the given vector. This question is very easy, so that the second question is for your homework. इसमें जो आपको given है वेक्टर 1 by 2 i cap plus j cap plus k cap, इसका मैग्नीट्यूड निकालो. अंडर रूट ऑफ 1 by 4 plus 1 plus 1, that is nothing but equal to 3 by 2. और फिर 3 by 2 से इसको डिवाइड करो तो आपको जो a कैप है a कैप इसको 3 by 2 से डिवाइड करें तो 1 by 3 i कैप प्लस 2 by 3 j कैप प्लस 2 by 3 k कैप, ऐसा आंसर आएगा इसका. और फिर डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे 1 by 3 2 by 3 2 by 3. आपकी जो नोट्स दी है वहां 1 by 3 की जगह पर 1 by 2 हुआ है, इसलिए उतना करेक्शन कर लेना इसमें कि ए वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस है दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 by 3 2 by 3 एंड 2 by 3. और डायरेक्शन एंगल्स जो आएंगे cos इनवर्स ऑफ 1 by 3 cos इनवर्स ऑफ 2 by 3 एंड cos इनवर्स ऑफ 2 by 3. these are nothing but the डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन. ये डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे और ये डायरेक्शन एंगल्स. तो ये सेकंड वाला आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. समझ में आ रहा है आपको?
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। क्या दिया है देखिए, let b vector is equal to 4i cap plus 3j cap and c vector be two perpendicular to each other. These are two perpendicular vectors. These are two vectors. These are two vectors परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है इन एक्स वाई प्लेन, यानी सी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में ही है, बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में ही। फाइंड द वेक्टर इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही और एक वेक्टर फाइंड करना है हैविंग प्रोजेक्शन 1 and 2 along बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर पे उनका प्रोजेक्शन 1 और 2 है, ऐसा एक थर्ड वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। तो फाइंड करते हैं। इसमें एक चीज है कि बी वेक्टर आपको गिवन है लेकिन सी वेक्टर अननोन है। सी वेक्टर के बारे में आपको दो इंफॉर्मेशन है, एक तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एक इंफॉर्मेशन है, और सी वेक्टर पे जो फाइंड करना है वेक्टर उसका प्रोजेक्शन 2 है, ऐसा दिया है। तो यूज करते हैं हम ये इंफॉर्मेशन और इसके कंसेप्ट्स। चलो, गिवन b vector is equal to 4i cap plus 3j cap. Therefore, magnitude of b vector, इसका magnitude निकाल के रखते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए आपको magnitude जरूरी है। Magnitude of b vector is under root of 16 plus 9, that is nothing but root 25, और root 25 is nothing but 5। ये b vector का magnitude निकाला। अब आपको निकालना है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर पहले कंसीडर करते हैं। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m इंटू आई कैप प्लस n इंटू जे कैप। सिंस सी वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए हमने सी वेक्टर को कंसीडर किया एम आई कैप प्लस एन जे कैप। समझ में आ रहा है आपको? उसमें के वेक्टर नहीं लिया क्योंकि हमें पता है सी वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अब हमें दिया है गिवन दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अगर परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा 0। तो बी वेक्टर क्या है? इट इज नथिंग बट 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट mi कैप प्लस nj कैप इज इक्वल टू 0 आएगा। इनका अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलेगा 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल में सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स 3n is equal to minus 4m, तो therefore n is equal to रहेगा minus 4 by 3m। इस n की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो therefore c vector is equal to ये m I cap minus 4m by 3j cap। 1/3 अगर m/3 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं therefore c वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे, इसको ऐसा भी रखा तो चलेगा, कीप इट एज इट इज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसा ही रखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर 1। इसको क्या किया? नंबर 1। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। therefore magnitude of c vector is equal to under root of m square plus 16 by 9 m square। Therefore magnitude of c vector is equal to under root of, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9m square plus 16m square is 25m square upon 9, तो it becomes 5m by 3। 5m upon 3 is magnitude of C vector। अब देखिए आपको दो कंडीशंस दिए हैं। क्या दिया है? अब कंसीडर करते हैं लेट
डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप be a vector in xy plane such that its projections on b vector and c vector are 1, 2 respectively. ये जो थर्ड वेक्टर जो हमें फाइंड करना है उस वेक्टर को हमने कंसीडर किया कि लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बी ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 2. तो हमें क्या दिया है? नाउ बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 1. प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 1. तो इसलिए हमने बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1. तो बी वेक्टर आपको पता है 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल था अपन ने 5 इज इक्वल टू 1. तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. समझ में आ रहा है? वैसे ही also c वेक्टर डॉट d वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इट इज गिवन 2. तो c वेक्टर क्या है आपका? c वेक्टर इज है m I कैप माइनस 4m by 3 j कैप डॉट x I कैप प्लस y j कैप डिवाइडेड बाय 5m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. इनका लीजिए प्रोडक्ट mx माइनस 4m by 3y इज इक्वल टू 10m अपॉन 3. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, m तो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. इसको लिखेंगे हम सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कीजिए. सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड. सॉल्विंग इसको थर्ड बोलेंगे. सॉल्विंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 20. इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 15. इसको मल्टीप्लाई किया 3 से 30 तो क्या होगा ये 25x इज इक्वल टू आएगा 50. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा 2. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड. सेकेंड में x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 5. 3y इज इक्वल टू आएगा माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1. देयरफॉर d वेक्टर जो है वो आएगा 2i कैप माइनस j कैप. दिस इज योर फाइनल वेक्टर. फिर से एक बार मैं पूरी प्रोसीजर बताता हूं. इस क्वेश्चन में b and c are two vectors which are perpendicular to each other, lie in xy plane. और हमें एक थर्ड वेक्टर फाइंड करना है जिसे हमने d वेक्टर कंसीडर किया.
that d vector which makes the projections 1 and 2 along b vector and c vector respectively. हमें b वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला. c वेक्टर हमें पता नहीं है, अननोन है, तो इसके लिए हमने इसको mi plus nj कंसीडर किया. As c vector is perpendicular to b vector, their dot product is 0. इसमें से हमने इस c वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ओनली इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया. उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया और फिर जो वेक्टर हमें डी वेक्टर फाइंड करना है, उस डी वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj ऐसा कंसीडर करके फिर दो कंडीशंस, बी वेक्टर का डी वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन इज 1 एंड डी वेक्टर का सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन 2. इसके हिसाब से हमने x और y में दो रिलेशन फाइंड किए. सॉल्विंग दैट रिलेशंस वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y and then we'll get the d vector final, that is 2i cap minus j cap. समझ में आ रहा है आपको? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. Look at for question number 29. Show that no line in a space can make angles pi by 6 and pi by 4 with x and y axis. यानी ऐसी एक भी लाइन प्रेजेंट नहीं है जो इस स्पेस में जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ 30 और 45 डिग्री के एंगल फॉर्म करे. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यूज करनी है इनडायरेक्ट प्रूफ. हम कंसिडर करते हैं, let if possible let line L makes angle pi by 6 and pi by 4 with x and y axis respectively. Therefore we can say that alpha is equal to pi by 6 and beta is equal to pi by 4. If you consider alpha and beta are the direction angles of line L, तो ये अल्फा और बीटा के वैल्यूज है. अब we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Therefore cos square pi by 6 plus cos square pi by 4 plus cos square gamma is equal to 1. cos pi by 6 की वैल्यू रूट 3 by 2, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 by 4. cos pi by 4 की वैल्यू 1 by रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 by 2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. इसके एडिशन करते हैं तो ये आएगा, एलसीएम निकालेंगे 4 तो ये 3 plus 2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. Therefore cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1 minus 5 by 4. तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आता है -1 by 4, which is not possible. क्योंकि किसी भी cos स्क्वायर की वैल्यू, ये स्क्वायर है और इट शुड नॉट बी नेगेटिव, तो which is not possible. Therefore we can say that there is no line in a space, there is no line in a space which makes angles of pi by 6 and pi by 4 with x and y axis. समझ में आया? तो अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ पाई बाय 6 और पाई बाय 4 के इतने एंगल बनाती है,
तो इसमें cos gamma यानी gamma एग्जिस्ट ही नहीं होता, और gamma अगर एग्जिस्ट नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि किसी लाइन के लिए अल्फा और बीटा एग्जिस्टेबल है और gamma एग्जिस्ट नहीं होता. Every line has direction angles. They definitely have unique values of alpha, beta and gamma. लेकिन यहाँ पे gamma की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, और gamma की वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं होती तो सच लाइन इज नॉट पॉसिबल. ऐसी लाइन पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय the equation 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0 and 3l plus m plus 5n is equal to 0. देखिए यहां पे ऐसे क्वेश्चंस हमने इसके पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं. अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. इसमें एक लीनियर रिलेशन दिया है और एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है. तो पहले लीनियर रिलेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू अनदर टू वेरिएबल्स में फाइंड करनी है और उसको इस क्वाड्रेटिक रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो हम अब गिवन दैट 3l plus m plus 5n is equal to 0. Therefore we have m is equal to minus 3l plus 5n. m की वैल्यू हमने l और n के फॉर्म में निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा. Also it is given that 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0. इस m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो. Therefore 6n इंटू ब्रैकेट, ये माइनस है तो यहां पे माइनस लिखता हूं मैं, 3l प्लस 5n माइनस 2nl माइनस 5m इंटू ब्रैकेट 5l इंटू ब्रैकेट, m की वैल्यू 3l प्लस 5n इज इक्वल टू 0. अब इसको मल्टीप्लाई करो. देयरफॉर माइनस 18ln माइनस 30n स्क्वायर माइनस 2nl यानी ln माइनस 15l स्क्वायर माइनस 25ln इज इक्वल टू 0. देयरफॉर देखिए सब टर्म्स नेगेटिव आए हैं तो इसको माइनस से हम डिवाइड कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहां पे आएगा 15l स्क्वायर, ये माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 45 यानी प्लस 45ln प्लस 30n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन l and m. अब इसको 15 से डिवाइड करो तो ये आएगा देयरफॉर l स्क्वायर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब 2 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनके एडिशन 3 है तो 2 1 are 2, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Therefore we can say that L into bracket L plus 2n plus n into bracket L plus 2n is equal to 0. So therefore L plus 2n into second bracket L plus n is equal to 0. तो हमें दो रिलेशन मिलेंगे, L is equal to minus 2n and L is equal to minus n. इसको कहेंगे हम सेकेंड. वी हैव टू रिलेशंस हियर बिटवीन L and n. L और n में दो रिलेशन. These are satisfying by two lines which are satisfying these relations. यानी गिवन इक्वेशन जिन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन से सेटिस्फाई होने वाले हैं उसको हमने सॉल्व करके ये दो L और n के दो सेपरेट रिलेशन, फिर एक रिलेशन फर्स्ट लाइन के लिए, दूसरा रिलेशन सेकेंड लाइन के लिए.
अब हमें इन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है, यानी नंबर्स प्रोपोर्शनल टू एल एंड एन यूजिंग दीज टू कंडीशंस। तो इसमें पहली कंडीशन देते हैं हमें फर्स्ट, इफ L इज इक्वल टू -2n। तो इस कंडीशन को इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स L इज इक्वल टू -2n। इसमें डालते हैं तो क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट, L की वैल्यू -2n है तो ये आएगा -6n प्लस 5n। तो m इज इक्वल टू मिलेगा आपको n। इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2m इज इक्वल टू आएगा -2n। अब इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे b। तो फ्रॉम a एंड b क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम a एंड b वी हैव L is equal to -2m is equal to -2n। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, therefore L upon 2 is equal to m upon -1 is equal to n upon -1। तो these are numbers proportional to LMN, therefore direction ratios of first line are 2, -1, -1, that are nothing but the values of A1, B1 and C1। समझ में आ रहा है आपको? अब हमें दूसरी केस लेनी है, केस सेकंड, इफ L is equal to -n, देन अगर L की वैल्यू -n है तो इसमें रखिए, therefore first becomes, equation first becomes m is equal to minus into bracket -3n plus 5n। तो m is equal to आएगा -2n। तो आपको मिलेगा m अपॉन 2 इज इक्वल टू -n। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, therefore we have n is equal to m by 2 is equal to -n। तो हम कहेंगे l अपॉन 1 is equal to m upon 2 is equal to n upon -1। Therefore, direction ratios of second line are 1, -2, 1। These are nothing but the values of A2, B2, that is A2 is equal to 1, B2 is equal to -2 and C2 is equal to 1। तो हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस, therefore cos theta is equal to, फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 2 into 1, a2 की वैल्यू 1, -1 into -2 and c1 की वैल्यू -1 into 1 divided by under root of 4 plus 1 plus 1
इंटू अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1, that is nothing but equal to 2 + 2, 4 - 1 is 3 upon √6 into 6 is 6. cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/3 और we can say that it is 60 degree, means angle between that two lines is nothing but 60 degree. Getting this? Please write down the solution of this question number 30. ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किए हैं. प्रोसीजर इसकी याद रखना है आपको, जैसे तीन क्वेश्चन अब तक हो गए सेम टाइप के, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. राइट साइड के कॉर्नर का जो आप लिख नहीं पा रहे थे उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से. फॉर्मूला cos थीटा का a1a2 + b1b2 + c1c2 अपॉन √of a1² + b1² + c1² इंटू √of a2² + b2² + c2². और जो वैल्यूज़ हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के फाइंड किए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके cos थीटा की वैल्यू निकाली और एंगल फाइंड किया. तो एक बार इसको नोट कर लीजिए पूरा. Now look at for question number 32. Show that the vector area of triangle ABC with the position vectors of vertices A vector, B vector and C vector is given by 1/2 into A cross B plus B cross C plus C cross A. किसी भी ट्रायंगल ABC में हम एक ट्रायंगल ABC कंसिडर करते हैं. Consider triangle ABC with A vector, B vector, C vector as position vectors of points ABC. Therefore, vector area of triangle ABC is given by area is equal to half into AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. किसी भी दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर लेंगे तो हमें उसका वेक्टर एरिया मिलने वाला है. तो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स. AB वेक्टर कैन बी रिटन एज B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर कैन बी रिटन एज C वेक्टर माइनस A वेक्टर. इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट ये आएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और माइनस माइनस प्लस A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इट इज ऑलवेज 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर. इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो ये प्लस होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. B क्रॉस A को हमने A क्रॉस B लिया इसलिए ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस ये हो गया C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर और प्लस 0 वेक्टर. Therefore we can say that area of triangle is half into, पहले हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखेंगे प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. Hence proved. यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है. ठीक है, इसके पहले भी हमने ये सीखा है जब हम थ्योरी पार्ट ले रहे थे वेक्टर का. इन दिस वे वी कैन प्रूव इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स a 0 0 0 b 0 0 0 c. यानी यहां पे भी तीन पॉइंट दिए हैं a b c. a के कोऑर्डिनेट्स है आपको a, 0, 0. B के कोऑर्डिनेट्स है 0, B, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, C.
तो हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है which is perpendicular to the plane of, suppose this is a unit vector n vector which is perpendicular to plane of ABC, ट्रायंगल ABC के प्लेन को, यानी AB क्रॉस BC निकालना है सिर्फ हमें। तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं let A vector, B vector, C vector be the position vectors of points A, B, C respectively. Therefore, we have A vector is equal to AI cap, B vector is equal to BJ cap, and C vector is equal to CK cap. अब हम फाइंड करेंगे AB vector is nothing but B vector minus A vector, that is nothing but minus AI cap plus BJ cap. वैसे ही फाइंड करते हैं BC vector is equal to, it is nothing but C vector minus B vector, it is nothing but minus BJ cap plus CK cap. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, therefore AB vector cross BC vector is equal to, क्या आएगा ये AB vector cross BC vector, ये IJK, AB के कंपोनेंट्स है माइनस A B 0, BC के कंपोनेंट्स है 0 माइनस BC, इनको सॉल्व करो अब, I cap into bracket BC minus 0 minus J cap into bracket minus AC and plus K vector into AB. Therefore, we can say that AB vector cross BC vector is nothing but BC I cap plus CA J cap plus AB K cap. This is nothing but cross product of AB and BC. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, therefore magnitude of AB vector cross BC vector is nothing but under root of B square C square plus A square C square A square plus A square B square. Therefore, unit vector perpendicular to plane of triangle ABC is n vector is equal to AB vector cross BC vector upon magnitude of AB vector cross BC vector. That is nothing but equal to AB cross BC क्या आया है, ये BC I cap plus CA J cap plus AB K cap upon under root of B square C square plus C square A square plus A square B square. This is nothing but a unit vector perpendicular to the plane of triangle ABC. ये पहला आंसर हो गया आपका। और दूसरा फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दीस वर्टिसेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is nothing but half into magnitude of AB vector cross BC vector. That is nothing but half into under root of B square C square plus C square A square plus A square B square. This is your final answer. यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 33 खत्म होता है। इसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना काफी है। थैंक यू।